ये मजलिस की ही देन है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप कॉर्पोरेटर बने, वरना आपकी शहर के अंदर कोई पहचान भी नहीं थी। नादिर भाई एक साबिका कॉर्पोरेटर है जो किसी ज़माने में मस्जिद के रहते थे, अभी एनसीपी उन्होंने ज्वाइन किए हैं। उन्होंने अपना दावा किया है कि उन्होंने अपने बलबूते पे अपने वार्ड में बहुत से काम करवाए हैं और बुनियादी मसाइल पर वो जेल भी जा चुके हैं। इस जीवन में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सबसे पहले तो वो जो साहिब है उनको ये बताना चाहूँगा कि आप जो बता रहे हैं कि मैं पब्लिक के आवाम के इश्यूज़ के ऊपर जेल गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो ये सफ़ेद झूठ है। और अगर वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने वार्ड में बहुत काम करवाया हूँ और अपने बलबूते पे करवाया हूँ, तो ये गलतफहमी उन्होंने निकाल देना चाहिए। अगर वार्ड में काम और डेवलपमेंट के काम अगर वाकई में अगर किसी को बोलते हैं, तो उनके पड़ोस के अंदर एक आरिफ कॉलोनी बोल के वार्ड है, वहाँ जाकर देखना चाहिए कि डेवलपमेंट और काम क्या होते हैं। ये तुम साल भर अंदर, एक साल बाहर, कभी इधर कभी उधर, उसके बाद में आप मजलिस की ताकत के ऊपर चुन के आए, मजलिस के सारे कारपोरेटर्स के साथ में आपने अपने मुद्दे मनवाए, वहाँ पर काम किया, और आप बोल रहे कि मैं अपने बलबूते के ऊपर, अगर आपके बलबूते के ऊपर काम हुए होंगे तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे अभी जाकर देखेंगे तो सिवाय ड्रेनेज का पानी बहने के, सिवाय आप देख लीजिए वो ब्रिज के नीचे क्या हाल है। ऐसा लग रहा है कि कश्ती तैर रही है पानी के अंदर, एक ऐसा सिचुएशन वहाँ पे बनी हुई है। तो ये कौन सी दुनिया में जीते पता नहीं मेरे को। आज मजलिस के नाम पर चुनकर आए, मजलिस से हटकर अगर देखेंगे तो आपकी पहचान, आपकी शनाख्त ज़ीरो है, ज़ीरो। ये मजलिस की अल्हम्दुलिल्लाह एक देन है। यहाँ की आवाम जो है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, इनके जो लीडरशिप है, इसके अंदर आप लोगों को वोट से, हम लोगों को तमाम जो कारपोरेटर चुनकर आए, या बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़ियादत की वजह से चुनकर आए। अल्लाह ने उन्हीं को जरिया बनाया। और ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए कि मेरे अंदर बहुत टैलेंट है। टैलेंट सारे औरंगाबाद ने देख लिया कि आपका टैलेंट आपने कहाँ यूज़ करे और आप कितने दिन किस वजह से जेल में रहे। और आप सात केसेस हो गए बोले 353। तो आपके माध्यम से मैं उनसे डिटेल मंगवाना चाहूँगा कि कौन कौन से इश्यूज़ के ऊपर 353 रिलीज करें। नादिर भाई उनका कहना है कि भाई मजलिस से उनको कुछ भी नहीं मिला, बल्कि मजलिस के अपना मजलिस को इनसे बहुत कुछ मिला। मजलिस ने अपने अंदर इनका कभी साथ नहीं दिया। और उनके जो भी अपने अंदर केसेस हुए 353, वो 53 केसेस में भी अपने अंदर उनका यानी अपने अंदर मजलिस ने कोई सपोर्ट नहीं करी। मार्केट के मामले में भी यही उनका कहना है कि भाई मजलिस को मैंने अपना अंदर सिटी यानी शहर में यानी उसके मुस्तहकम करने के लिए बहुत से वो किया। उन पे जो भी केसेस हुए या जो भी उनके है, तो वो केसेस किस केस पे हुए, कौन से यानी इस्मात अली मामले में उन्होंने अंदर बाहर हुए या किसी और का है, तो यानी इसका खुलासा क्या करेंगे? देखिए, जो उनके ऊपर केसेस हुए वो तो सारी दुनिया को मालूम है। वो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर ज़्यादा डिटेल में जाने की नहीं है। रही बात, वो बोल रहे हैं कि मजलिस ने मुझे कुछ नहीं दिया, ये मजलिस की ही देन है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप कॉर्पोरेटर बने, वरना आपकी शहर के अंदर कोई पहचान भी नहीं थी। दूसरी बात, मजलिस ने आपको अंदर जाने के बाद में सपोर्ट नहीं किया। मजलिस क्यों करेगी? मजलिस एक उसूल पे चलने वाली जमात है। अपने सदर का हुक्म जब मानेंगे आप, तो मजलिस पूरी ताकत से आपके साथ में खड़े रहेगी। मजलिस ये चाहती है कि शहर का वातावरण सही रहे। आप जाके वातावरण खराब कर रहे हैं और वो शिवसेना बीजेपी के साथ में मिलकर उनसे पहले आप बातचीत कर रहे हैं कि भाई आप, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा ये स्टंटबाजी करूंगा और आप लोग जो है तो ये कीजिए। क्या हुआ? सभागृह के अंदर सारे औरंगाबाद के सामने आपने जूते खाए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि मजलिस के अगर कोई पूरा एक प्रोग्राम रहता, मजलिस अगर खड़े रहती उस मुद्दे को लेकर, तो कोई उंगली भी नहीं लगा सकता था। तो ये फर्क है कि आप अगर अपनी जमात से हटकर काम करेंगे तो ये ऐसी हालत होंगी। और मैं एक बात वाज़ेह करना चाहूँगा कि ये कुछ लोग ऐसे हैं शहर में कि जो भी जमात में जाएंगे तो ये अपनी मनमानी, अपनी जिद, अपनी आड़ की वजह से हर जगह इनका यही हाल रहने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि दूसरी पार्टी में भी जो भी गए हैं तो वहाँ पर भी ये ज़्यादा दिन टिकेंगे, मुझे ऐसा कोई लगता नहीं है।
उनका दावा है कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, वो कारपोरेटर भी अपने बलबूते पर बने थे, आइंदा भी अपने अंदर अपने कामों के बिना पर ही जो अपने अंदर कारपोरेटर बनी है, उनके पीछे अपने अंदर एक तबका है, एक समाज है जिनमें उनके अपने अंदर एक शनाख्त है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद के अवाम को मैं सलाम करता हूँ कि जिन्होंने जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद में आई है, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की क़ियादत में इम्तियाज़ जलील साहब की नुमाइंदगी के अंदर जो भरोसा जताया है, आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद की अवाम पूरी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ में रहेगी। और जो लोग ये दावे बुलंद बांग दावे कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इनकी ज़मानत भी बच नहीं पाएगी इंशाअल्लाह। नहीं, मतलब आपके बोलने का मतलब है कि उन्हें मजलिस से लड़े तो ही चुन कर आए, बिना मजलिस के वो चुनकर नहीं आ सकते, ये बोलना है आपका? यकीनन जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यहाँ पे जो सियासी ताकत है, उससे हटकर अगर आप जाएंगे तो उनकी ज़मानत भी बचना मुश्किल रहेगी इंशाल्लाह। क्योंकि आवाम ने यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो वार्डों में डेवलपमेंट के काम हुए, अब वो वार्ड के अंदर के लोग खुद हमारे पास आके शिकायत करते हैं कि यहाँ ड्रेनेज का पानी भरा, यहाँ पानी नहीं आ रहा, यहाँ पे ब्रिज के नीचे चलना फिरना मुश्किल है, यहाँ पे रोड नहीं है, यहाँ पे लाइट नहीं है। तो ऐसे वार्ड के लोग कैसा ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करेंगे? और ये ऐसे दावे कर रहे हैं, तो वहाँ की आवाम इंशाल्लाह उनको सबक सिखाएगी। उनका कहना है कि आने वाले वक्त में शहर में अपना एनसीपी सबसे अपना बड़ी पार्टी बन के उभरेगी कॉर्पोरेशन इलेक्शन में। और दूसरी बात उससे जोड़ते हुए एक सवाल है कि एनसीपी के कुछ नेताओं ने कहा है कि हम एमआईएम को ख़त्म करने के लिए ही काम कर रहे हैं। देखिए, एनसीपी का जहाँ तक सवाल है, एनसीपी वही पार्टी है जिसने धुलिया के अंदर क्या हाल किया मुसलमानों का सबको मालूम है। वही एनसीपी पार्टी है जिसने कई मिली तंजीमों के साथ में क्या हाल किया वो मालूम है। और ये जो साहब है जो एनसीपी में गए, क्या इन्होंने जो बुलंद बांग नारे लगाते थे तो क्या भूल गए या कुछ चेंज हो गया उसके उनके अंदर? और मैं समझता हूँ कि एनसीपी जो है ये सिर्फ मुस्लिम एरियो के अंदर ही अपना काम कर रही है, क्योंकि नॉन मुस्लिम एरियो के अंदर इनके पास कार्यकर्ता है न इनके पास कोई लीडर है। सारी इनकी एक्टिविटीज़ देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम इलाकों के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी एक प्लेटफॉर्म बना है इत्तेहाद की बुनियाद पर। तो किसी तरह से ऐसे लोगों को खड़े करके यहाँ का सियासी जो इत्तेहाद है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, और एक अपनी सियासी पहचान को भी ये लोग ख़त्म करने के लिए ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन औरंगाबाद की आवाम बहुत होशियार है, बहुत अच्छी आवाम है। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में इनको भरपूर जवाब देगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भरपूर ताउन करेगी, साथ देगी। काम कर रही है, हकीकत में कर रही है या कि खाली एक कागज पर रहे काम? मतलब मेरा ये है कि वो लोग यहाँ के सियासी जो करना है काम ग्राउंड के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है उनके जानिब से। आज भी एमआईएम के कॉर्पोरेटर्स हर जगह अपने अपने वार्डों के अंदर आवाम की खिदमत में लगे हुए हैं, लेकिन एनसीपी जो दावे कर रही है, पिछले टाइम भी उनके सिर्फ 3 सीट आए थे औरंगाबाद के अंदर। एक ख्वाजा भाई मुस्लिम उम्मीदवार थे और 2 जो नॉन मुस्लिम उम्मीदवार आए थे। पहले ही दिन उन्होंने जो है तो बीजेपी और शिवसेना के खेमे में जाके उन्होंने उनको सपोर्ट किया था। तो ये एनसीपी है, ये जब जब चाहे जहाँ चाहे ये टर्न हो सकते हैं। तो बिला वजह मैं आपके माध्यम से ये लीडरों को कहूँगा कि ये एनसीपी के चक्कर में आप भी मत जाइए, और आपका जो पहले जो नारे थे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नारा है, और इंशाअल्लाह ताला उन नारों के साथ में रहिए।